हरियाणा की राजनीति के किसी भी काल का जिक्र हो और जाट नेताओं की शुमारी ना की जाए तो हरियाणा का सियासी अध्याय अधूरा रह जाएगा। मौजूदा राजनीति में जाट नेताओं का आधार क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इस खास रिपोर्ट को पूरा देखिएगा और अपनी राय शुमारी जरूर करें। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हरियाणा में 36 बिरादरी के नाम पर होता आया है। लगातार बदल रहे राजनीति के मायने अब नई सूरत में दशकों तक राज करने वाले हरियाणा के एक खास वर्ग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ये खास वर्ग है जाट वर्ग। जाट नेताओं की हरियाणा में सियासी भागीदारी इतनी अहम कि दशकों तक सत्ता की बागडोर पर काबिज जाट नेताओं के हाथों से सियासी पकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। 36 बिरादरी के नाम पर काबिज रहे इस वर्ग के बड़े नुमाइंदे किसानों के मसीहा देवीलाल रहे हों या विकास पुरुष बंसीलाल, सत्ता में खासी पैठ रखने वाले बीरेंद्र सिंह या 10 साल तक हरियाणा की सियासत में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा, देवीलाल की अगली पीढ़ी में सत्ता की मशाल को सियासत के सिंहासन तक उठाए ओम प्रकाश चौटाला हों या रणजीत चौटाला, अगली पीढ़ी में अजय चौटाला या अभय चौटाला या फिर दुष्यंत चौटाला हों। हरियाणा में राजनीति के मायने अब नए सियासी पाठ्यक्रम की पढ़ाई भाजपा के हिस्से में है। इन जाट नेताओं का आधार सत्तारूढ़ भाजपा हो या कांग्रेस या फिर जाट नेताओं की अपनी पार्टी और अपना वजूद सब संकट में है। 36 बिरादरी के नेता कहे जाने वाले जाट राजनीतिज्ञों की इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी पर 100 सवाल हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल की। देश के उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल हरियाणा में सियासी सितारे 36 बिरादरी की बदौलत बने। राज आगे बढ़ा तो उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। चौटाला परिवार की राजनीति की 36 बिरादरी कायल रही तो उनके पौत्र दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम के पद पर आसीन हुए। लेकिन चौटाला परिवार के सियासी हालात अब बेहद गंभीर हैं। ओम प्रकाश चौटाला के दोनों पुत्र अजय चौटाला और अभय चौटाला 2 दिशाओं में हैं। रणजीत चौटाला का अपना ही सियासी घराना है। सो चौटाला परिवार के पास फिलहाल सत्ता के रास्ते में सिर्फ चुनौतियां हैं। अमर सिंह ने भी उस सारे काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन बच्चों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूं कि वो आपको किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई महसूस नहीं होने देंगे। अब बात करेंगे हरियाणा के विकास पुरुष माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की। तो उनकी पुत्र वधू किरण चौधरी ने सत्ता के नए पाठ्यक्रम को भांप लिया और भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया। अपनी बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस की बेरुखी से बचा भी लिया और राजनीति का नया अध्याय पढ़ा भी दिया। जाट समाज जो है या कोई भी समाज, पहली बात तो ये है चौधरी बंसीलाल जी का हमारा परिवार है। जात पात की हमने राजनीति कभी करी नहीं, लेकिन हर व्यक्ति ये बात जानता है कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बने और सरकार अच्छे काम करे और उस रास्ते पर जो है हम चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को उनके ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है। 10 साल से जो है ये रीते बैठे, इनके साथ जो है 2 बात करी गई, इनके साथ जो है दूसरा बर्ताव करा गया। तो जो है आप समझ सकते हैं कि कितनी वेदना जो है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ है। और आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है
हमारे जो लोग हैं उनको उनका हक मिल सके, और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले, ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो, और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। परंतु जाट नेताओं में एक और कद्दावर नेता बीरेंद्र सिंह सियासत की इस नई पढ़ाई में गच्चा खा गए। भाजपा में शामिल होकर खुद और बेटे को सियासी फायदे के बाद कांग्रेस को उपलब्ध हुए और फिलहाल इस बड़े जाट नेता का सियासी वजूद संकट में है। आंकड़ों से दूर नहीं करती। आप 10,000, 5,000, 20,000 से हार जाते हो तो ठीक है, लेकिन छोटे मार्जिन से हारने से फिर उसका आकलन करना और उसमें क्या कमियां रही और उनको कैसे फिर आगे सुधारा जाए, और राजनीतिक दृष्टिकोण का भी पता लगता है। सिर्फ यही नहीं है कि वोट के आंकड़ों से आपको हार जीत का पता लगे, बल्कि लोगों का दृष्टिकोण क्या है, चुनाव में क्या बात करते हैं, वोट डालते क्या बात करते हैं, और जब ना चुनाव हो ना वोट डालने का हो मौसम, तो फिर उनकी सोच क्या है। तो ये अलग अलग पहलू हैं जिन पे विचार करना बड़ा जरूरी है। आइए अब बात करते हैं हरियाणा में कांग्रेस का पर्याय बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। सालों तक मुख्यमंत्री और नॉन जाट की राजनीति के जन्मदाता रहे भजन लाल की राजनीति में पीएचडी के बावजूद उनसे सत्ता हथियाने वाले भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े जाट नेता हैं। यही कारण है कि 2005 के बाद 2009 विधानसभा चुनाव हो या 2014 के, 2019 के हों या 2024 के, भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने पूरा विश्वास दिखाया। परंतु 2024 में बड़े बहुमत की सरकार आने की उम्मीद टूटी तो भूपेंद्र हुड्डा का कांग्रेस व कांग्रेसियों में वजूद भी संकट में पड़ गया है। मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी के, लेकिन मनभेद किसी का नहीं थमा। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। अब बात करें भाजपा में जाट नेताओं की, तो यहाँ भी सियासी वजूद चुनौतीपूर्ण हो गया है। इनमें कैप्टन अभिमन्यु हो या ओम प्रकाश धनखड़ या फिर सुभाष बराला, भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी बड़े नेताओं की शुमारी में नहीं रखा गया है। यही कारण है कि हरियाणा में खाली हुई एक राज्यसभा सीट पर कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ की दावेदारी बेहद कमजोर दिखाई दे रही है। राजनीति के जानकारों का तर्क यह भी कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाट नेताओं के लिए सियासी वजूद पर इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि आने वाले सालों में संघर्ष की बड़ी राह का निर्माण हो गया है। भाई एक गांव है दादरी के पास, दादरी मेरे मामा हैं, तो वहाँ मैं बचपन में रहा हूँ। उस गांव का नाम है बाड़ड़ा। हाँ, तो बाड़ड़ा में पब्लिक मीटिंग थी, मैं गया हुआ था वहाँ। तो हुड्डा और ये भी आ गए, आपके इनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हाँ, तो मुझे देख के असहज हो गया, ऐसे कोई अच्छा नहीं लगा हुड्डा। हाँ, कि ये क्यों आ गए, ये क्यों आ गए भाई, ये क्यों आ गए। पता नहीं, वो सोचता मैं ही हूँ नेता, यहाँ जरूरत ही नहीं हरियाणा में किसी की। मैंने वो आपसे तो ग्लोरी फायदा ही होता, ग्लोरी साझा नहीं करना चाहते। वो ये दिखा रहा था दिल्ली में मेरी वजह से आ रहे हैं, ऐसा लगा, धड़ाम हो गया। अब देखना यह कि सियासत का पर्याय माने जाने वाले जाट नेताओं का राजनीति में वजूद कब लौटने वाला है। फिलहाल सत्तारूढ़ भाजपा के जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु हो या ओपी धनखड़, कांग्रेस के बीरेंद्र सिंह हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या फिर चौटाला परिवार के रणजीत सिंह चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला सहित अन्य,
सभी की सियासी डगर चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। शुक्रिया।